व्यवस्था इतनी भीड़ तो है ना, व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है बिल्कुल। दब दब के घुटन से आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए, वो कभी हमारे स्वागत के लिए आएंगे। हमको यहाँ पे बुलाया क्यों गया? अगर यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही अंदर, छोटे बच्चों को छोड़ गए ना घर में किसी। कहाँ से आए आप? हल्दू चौड़ से। हल्दू चौड़ से अब भी आए हैं और जाओ कह रहे हैं। हम बस से उतरे हैं अभी। हम 10 काम छोड़ के आए हैं यहाँ, लेकिन अंदर नहीं आने देते तो बुलाया क्यों? हम व्यवस्थाएं थोड़ा ठीक से करनी चाहिए थी, क्योंकि इतने अगर जनसंख्या आपने बुलाई है चारों तरफ से, तब हजारों लोग बाहर ही दिखाई दे। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए जबरदस्त भीड़ है ईजा बेड़ी के इस कार्यक्रम में। ईजा बेड़ी भी आई हुई है, उनकी चेली और चेले भी आए हुए हैं, यानी बेटी और बेटे भी आए हुए हैं। तो रवि के बिंदास बोल में आप देख पा रहे हैं उत्साह बहुत ज्यादा है महिलाओं में, और इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद तो शायद माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने भी नहीं की होगी। दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ लोग बसों में लाए गए हैं। एनसीसी की, माफी चाहूंगा, ये एनसीसी की छात्रा है। ईजा बेड़ी का कार्यक्रम हो रहा है, यानी माँ और बहनों के लिए। क्या माँ और बहनों के सम्मान के लिए धामी जी घोषणाएं भी करेंगे? क्या भीड़ बढ़ाकर सिर्फ वाई लूटेंगे? सवाल आपके पास, जवाब धामी जी जरूर देंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते ही शुक्रिया। आइए देखिए इन मासूम महिलाओं को, देखिए जो इंतजार ईजा बेड़ी महोत्सव के लिए हमारे नैनीताल जिले के ये महिलाएं जोश उत्साह के साथ आई थी। MBPG कॉलेज हल्द्वानी में एक जोश उत्साह देखते ही बनता था। ये पल आंखों में कैद करने का मन कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री धामी को भी नहीं मालूम था कि ईजा बेड़ी महोत्सव में ये कार्यक्रम इतना सफल हो जाएगा भीड़ के रूप में। पुलिस को भीड़ व्यवस्थित करनी पड़ी, रोकना पड़ा, यार हो गए थे लोग, नाराज भी थे, लेकिन क्या करें, कार्यक्रम पहली बार था। जनता उमंग में उमड़ गई है। धामी जी के जनता के अंदर एक उत्साह है। पुलिस वालों को व्यवस्था संभालने में मुश्किल पड़ रही है। देखिए ये देखिए रामनगर से आए लोग हैं, और ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि घुसना मुश्किल है यहाँ पे। ये देखिए आप, और जोश उत्साह में कमी नहीं है। पुलिस वालों के लिए काम बढ़ गया है आज। और देखिए वो हमारी वीरांगनाएं हैं जो 24 घंटे मुस्तैद ड्यूटी में अपने परिवार बच्चों से दूर। कहाँ से आए आप लोग? हम मंगोली से। मंगोली से आए आप लोग? हाँ। थोड़ा लेट नहीं हो गए आप लोग? लेट हो गया तो जाम था, ये क्या करें? अच्छा, जाम के कारण भी होता है। देखिए मुझे लगता है कि धामी जी को भी इतनी उम्मीद नहीं रही होगी कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, लेकिन उमंग उत्साह, तो इतना उत्साह क्यों था आप लोगों में? इतना उत्साह क्यों था कि इतनी भीड़ बढ़ा दी आप लोगों ने? क्यों? हमारा देश का नेता आया है। हमारे देश का नेता, लेकिन हमारा उत्तराखंड देश का नेता आया, इसलिए हमको खुशी हो रही है। देखिए एंटी जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना। कहाँ से आए हो? भवाली से। पुलिस वालों के लिए काम बढ़ गया है, क्योंकि एंट्री है। और देखिए पुलिस वालों के लिए काम बढ़ गया है आज। ये देखिए गेट खोल दिए गए हैं, और ये मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से भी देखिए अचानक इन महिलाओं को पता चला कि गेट खुल गया है यहाँ से, तो गेट एंट्री। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? हल्दू चौड़ से। हल्दू चौड़। जल्दी जाओ, एंट्री बंद हो जाएगी नहीं तो। जाओ। और देखिए जबरदस्त भीड़, एंट्री नहीं हो पा रही है, लोग वापस आ रहे हैं। सर यही हल्द्वानी से भीड़ ज्यादा है आज सर, बहुत ज्यादा। ऐसी उम्मीद थी आप लोगों को? ऐसी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बहुत ज्यादा हो गई है। पर ऐसा क्या था कि आप लोग जोश उत्साह में आकर इतनी भीड़ बढ़ा? सर समूह के इंक्रीमेंट के लिए हम कुछ समूह का कुछ होगा ऐसा। समूह के कारण है। Yes. अच्छा, क्या पता कोई घोषणा हो जाए, कुछ मिल जाए? हाँ, हमने सुना था कि मंत्री जी कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। ना घोषणाएं मिल रही है ना अंतर्जाल को मिल रहा है? सर कुछ भी नहीं मिला, देखने को नहीं मिला मंत्री जी कैसे हैं। अच्छा, अभी तक वो आए भी नहीं है मंत्री जी। फिलहाल वो गेट बंद हो चुका है। देखिए इतनी भीड़, ये निराश होकर वापस जाएंगे। देखिए मासूम से बच्चे भी आएंगे। और बेटे क्या नाम है आपका? पीहू नाम है आपका। और जिला से पढ़ती है आप? सेकंड। हमको यहाँ पे बुलाया क्यों गया? अगर यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही अंदर। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग वाले हैं ना, समूह वाले हैं आप लोग? एंट्री नहीं करने दी जा रही है? नहीं, हम तो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए ना घर में किसी। कहाँ से आए आप? हल्दू चौड़ से। हल्दू चौड़ से अब भी आए हैं और जाओ कह रहे हैं। हम बस से उतरे हैं अभी। देखिए भीड़ देख रहे हो, इतनी ज्यादा भीड़ है, उम्मीद भी नहीं थी इस भीड़ की। इतनी भीड़ होती पहले वो करना चाहिए, नहीं हम मत आओ करके ना, लाना नहीं चाहिए। 9 बजे छोड़ छाड़ के आए, 8 बजे से। अब कहाँ से आई है? रामनगर से। रामनगर से। देखिए मासूम सा बच्चा, देखो ये कैसे सोएगा, इसकी चिंता कौन करेगा? बुलाना नहीं बोलाना नहीं था।
हमारे बच्चे परेशान हो रहे थे। ये मासूम बच्ची ईजा बेड़ी में चेली बनकर आई थी, लेकिन ये इस कार्यक्रम के उस महोत्सव को महसूस नहीं कर पाई। लेकिन इन महिलाओं ने महसूस किया उन अव्यवस्थाओं को। माननीय धामी जी को भी नहीं मालूम था, शासन प्रशासन को भी जानकारी नहीं थी कितनी ज्यादा भीड़ हो सकती है। महिलाओं में ये जोश, हालांकि प्रशासन ये मान रहा था कि 25,000 के आसपास महिलाएं आएंगी, लेकिन उससे अधिक ये भीड़ थी। पुलिस वालों को गेट बंद करने पड़ गए। एक पत्रकार के रूप में इस भीड़ को कवर करना वास्तव में अद्भुत था। ये महिलाएं कलश लेकर माननीय मुख्यमंत्री धामी की यात्रा से यहां आ रही थी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री धामी ने रोड शो किया था और उसके बाद ये जो लोग कलश लेके ये महिलाएं आ रही थी इस आंगन में, प्रांगण में। और देखिए हमारे हैं संजय डोरवी जी। फिलहाल देखिए ये महिलाएं जोश उत्साह में अपने परंपरागत वस्त्रों के साथ वापस इस मैदान में आने को आतुर थी, अपने प्रिय मुख्यमंत्री धामी को देखने के लिए। देखिए कलश में ये महिलाएं, वास्तव में ये उत्साह था। मैंने अभी तक जितनी भी कलश यात्रा है वो किसी धार्मिक आयोजन में देखी है, पहली बार मैं इस तरह के आयोजन में देख रहा हूं जहां ईजा बेड़ी महोत्सव में ये कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं को जो कलश के साथ आ रही थी परंपरागत वस्त्रों के साथ। यहाँ बच्चियां भी है, चेली भी है। तो ईजा बेड़ी महोत्सव अगर कार्यक्रम की सफलता की बात की जाए तो भीड़ के रूप में यह कार्यक्रम वास्तव में सफलता के सारे चरम तोड़ दिए हैं, यानी कि असफलता के सारे कदम चूम लिए हैं। लेकिन अव्यवस्थाओं में यह नंबर 1 रहा है। महिलाएं भूखी प्यासी रही। फिलहाल इन चेलियों को देखो, चेली मतलब बेटी। ये बेटियां इस ईजा बेड़ी महोत्सव में आई थी दीदार करने के लिए या अनुभव करने के लिए कि उन्हें एक आनंद मिलेगा। लेकिन अव्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ा है। चूंकि कार्यक्रम पहली बार था तो माफी दी जा सकती है शासन प्रशासन को, ताकि जब अगली बार इस तरह के कार्यक्रम हो तो ऐसी अव्यवस्थाएं ना हो। देखिए परंपरागत वस्त्रों में ये हमारी पहाड़ की महिलाएं ईजा बेड़ी कितनी प्यारी, कितनी मासूम, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। दंडवत प्रणाम है इनके जोश को, इनके उत्साह को और इनकी परंपरागत शैली को। धामी जी आज निश्चित रूप से उत्साह में रहने वाले थे। ये एनसीसी के जवान, तो धामी जी उत्साह में रहने वाले थे। इस कार्यक्रम की सफलता वास्तव में उनको स्वाभिमान, अभिमान के उस पायदान की तरफ लेके जा रही थी जिससे पहले शायद वो कभी ना रहे। इस समय धामी जी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं और एक अलग ही नेता के रूप में निखार उनमें आया है और धामी जी की समय चहुओर प्रशंसा हो रही है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उन अव्यवस्थाओं में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि शासन प्रशासन ने इन महिलाओं के सम्मान का ख्याल क्यों नहीं रखा है। भूखी प्यासी थी, कई महिलाओं को पैकेट मिले, कईयों को नहीं मिले हैं और ये वास्तव में हुआ है। तो माननीय धामी जी जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, सुनने में आया है, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह रहा हूं कि 3 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए हैं, तो इन महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए था। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल और आगे उन महिलाओं के इंटरव्यू जो बड़ी नाराज हैं, खफा हैं इस असफल कार्यक्रम से। अव्यवस्था के रूप में, भीड़ के रूप में तो कार्यक्रम सफल हुआ है। पुलिस वाले मना रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया बहुत भीड़ हो गई है, दूसरे गेट से आओ, रुक जाओ, थम जाओ। अगर यहां भगदड़ होती तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि शासन प्रशासन को इतनी अधिक भीड़ की उम्मीद नहीं रही होगी। भीड़ बुलाई गई थी बसों से, पर ख्याल नहीं रखा। हम 10 काम छोड़ के आए हैं यहाँ, लेकिन अंदर नहीं आने देते तो बुलाया क्यों हमको? कहां से आए हो आप लोग? हम रुड़की से, कोटाबाग से, कोटाबाग ब्लॉक से आए। कोटाबाग ब्लॉक से आए। हाँ। समूह से जुड़े हुए आप? हाँ समूह से जुड़े हैं। तो उम्मीद इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पे? भीड़ अब क्या पता, भीड़ की उम्मीद तो धामी जी को भी नहीं रही होगी। अरे धामी जी को मिले हैं तो हमको कम से कम अंदर तो आने देते हैं। अंदर नहीं आने दे रहे, बुलाया तो क्यों? हम रोड में खड़े होते तो हमने घर काम कर लेते। सर ये आपने हल्द्वानी को कवर किया है, इतनी भीड़ का कारण क्या है? ये व्यवस्थाएं थोड़ा ठीक से करनी चाहिए थी, क्योंकि इतने अगर जनसंख्या आपने बुलाई है चारों तरफ से, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी मतलब हजारों लोग बाहर ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो ये अगर दूर दूर से आपने बुलाया तो उनकी व्यवस्थाएं आपको ठीक से करनी चाहिए थी। यातायात की व्यवस्था और जो लोग आप देख रहे हैं पूरी आपको जनसंख्या दिखाई दे रही है, तो इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर इतनी दूर दूर से लोग कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन प्रशासन को उम्मीद नहीं रही उतनी भीड़ आ सकती है? वैसा हो सकता है। और क्या बोलते हैं, जो भीड़ आई है, अगर आपने ये देखिए, आप देख सकते हैं जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है अंदर, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी ठीक करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने की, थैंक यू वेरी। देखिए फिलहाल दोबारा गेट खोल दिए गए हैं और भीड़ जबरदस्त है, कोशिशें जारी हैं। क्या करेंगे पुलिस वाले भी? देखिए हमेशा मुस्तैद पुलिस वाले
कोशिश है। देखिए हम आपको अंदर का नजारा दिखाने वाले हैं। ये तो भीड़ थी बाहर की, अंदर इससे भी जबरदस्त भीड़ थी। तो देखते रहिए रवि के बिंदास बोल और अंदर की भीड़ का जायजा लेते हैं। जी मिसेस गौरी राणा दत्ता। कहाँ से आए हम लोग? हम लोग राजकोट सेंचुरी पेपर मिल से आए हैं। इतनी भीड़ क्यों? इतनी भीड़ क्यों थी आपको? इतनी भीड़ क्यों हूँ मैं? मुझे इतनी कुछ उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो हमारे आगमन के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री धामी का भी आगमन हो चुका था इस ग्राउंड में। असंख्य महिलाएं सर आपको दिखाई दे रहे हैं, मासूम से चेहरे दिखाई दे रहे हैं ईजा बैणी के, अलग जोश उत्साह में। हालांकि ये महिलाएं समूह की थी, यानी स्वयं सेवा समूह जो महिलाएं काम करती हैं, और यहाँ इनको सम्मान भी दिया जाना था, पारितोषिक भी दिया जाना था। इस कदर भीड़ की उम्मीद ना मुख्यमंत्री धामी ने की, ना शासन प्रशासन ने की, क्योंकि अव्यवस्थाएं चरम पर थी। ये कार्यक्रम सफल है। निश्चित रूप से एक पत्रकार के तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो महिलाओं में जोश उत्साह था, मुख्यमंत्री धामी भी गदगद दिखे, लेकिन व्यवस्थाओं ने बहुत निराश किया। महिलाओं को आपने सुना है, कुछ महिलाएं नाराज थी, तो मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा कि महिलाएं कितनी खफा, कितनी नाराज थी। यहाँ स्कूल के बच्चे भी आए थे, अलग ही आयोजन, अलग ही कार्यक्रम। इस तरह के कार्यक्रम कवर करना एक पत्रकार के रूप में ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को साधुवाद देना चाहता हूं उस कार्यक्रम के लिए, लेकिन अव्यवस्था के मामले में 0 नंबर, क्योंकि कई महिलाएं भूखी प्यासी गई हैं। ओकरडोंगा, बिताल घाट, इतने अंदरूनी इलाकों से महिलाएं यहाँ आई थी, निराश होकर गई हैं, अपने मन में कटुत बातें लेके गई। बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा जी, क्या बात है, आप तो वास्ते मां बनी यशोदा जी, धन्यवाद आपका। व्यवस्था इतनी भीड़ तक है ना, हाँ। व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है, बिल्कुल सही हाँ, कहा। इतने क्या कहते हैं लोग दब के घुटन से आ रहे हैं घुटन से उनके स्वागत के लिए। वो कभी हमारे स्वागत के लिए आएंगे, उनसे बड़े हम हैं पैदल आ गए हैं, जो जहाँ तहाँ से आगे। मोदी जी क्या है, धामी जी क्या है, हमारे सामने हम बड़े हैं उनसे। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी, बहुत धन्यवाद। आंगनबाड़ी साहिबा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। यह है राजकीय स्कूल बनभुलपुरा स्कूल की मासूम सी छात्राएं, इनका मैंने इंटरव्यू लिया है। अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में इनका इंटरव्यू देखना। ये मेरे भारत की बेटियां हैं, मेरे भारत का उज्जवल भविष्य। फिलहाल ईजा बैणी महोत्सव के लिए धन्यवाद, साधुवाद।